मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है और ये डार्कनेस ही अब मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे सपोर्ट नहीं था फैमिली की तरफ से, तो एक तरह से वो रिजेक्शन ही था। 2023 में शादी हुई थी मेरी, तो 1 मंथ में ही शादी हो गई और मुझे ज़्यादा उनसे बात करने का या फिर उनको जानने का मौका नहीं मिला। और वो ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, ना ही मेरे कॉल्स पे या फिर मैसेजेस पे उनकी कुछ मेरे से मेरी उनसे कुछ बात हुई थी। मुझे ये बताया गया था कि उनको डिप्रेशन है, बट बाद में मुझे पता चला कि डिप्रेशन तो था ही, इसके अलावा भी और भी कुछ चीज़ें थी जो उनकी मेडिकल कंडीशन थी, वो थोड़ी और भी उसमें और भी सारी चीज़ें थी। इसी रीज़न की वजह से मुझे जो भी मैंने डिस्कवर किया वो बाद में ही मुझे पता चला, पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्योंकि मुझे इमेच्योर बिहेवियर थोड़ा सा लगा था कि हो सकता है कि थोड़े से वो इमेच्योर हैं, बट मतलब आफ्टर मैरिज जैसे सब बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, तो मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। वो मेरे लिए बहुत बुरी सिचुएशन थी क्योंकि उस टाइम पे मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती थी। मतलब मैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो गई थी कि अब मैं कुछ भी डिसीज़न ले सकती हूँ और कुछ भी ऐसा डेंजरस कुछ कर सकती हूँ। मैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई कि मतलब ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ, या फिर मेरे साथ ये क्या हो गया। और वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ही डिफ़िकल्ट थी एक्चुअली, क्योंकि सारा प्रेशर मेरे ऊपर ही था। और इवन वो जॉब भी कुछ नहीं कर रहे थे, वो अनएम्प्लॉयड थे, और ये भी मुझे बाद में ही पता चला था। पहले मुझे पता था कि वो अनएम्प्लॉयड है, बट बाद में वो जॉब ज्वाइन करेंगे, बट बाद में मुझे पता चला कि वो जॉब नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट जब फैमिली की तरफ से एक तरह से रिजेक्शन ही था कि नहीं, आप वहीं पे अभी करो, अभी वहीं पे ट्राई करो, आप सब ठीक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस है और ये डार्कनेस ही अब मेरी लाइफ है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा ही सिचुएशन मेरी ऐसे हो गई थी और मुझे ये लगता था कि अब मैं ट्रैप हो गई हूँ इस चीज़ में और मैं निकल नहीं सकती, क्योंकि जो आसपास वाले लोग थे वो यही बोल रहे थे कि अब आपकी सिचुएशन ऐसी है तो एक डिवोर्सी को या फिर ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो अच्छा नहीं समझा जाता है, ये होता है वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग बोल रहे थे। तो वही रीज़न है कि उन सब चीज़ों को हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। बिल्डर्स चर्च के बारे में मुझे मेरे रिलेटिव्स में से किसी ने बताया था, उन्होंने ही बताया था, तो मैंने वहाँ पर गई। और जब बिल्डर्स चर्च में मैं गई तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, बट बहुत सारे लोग आपके साथ भी खड़े होते हैं। तो जिसमें मेरे फ्रेंड्स थे और सेम चीज़ें वो लोग बोलते थे, लेकिन जब मैं बिल्डर्स में गई और मैंने अपनी सिचुएशन पास्टर स्टेफी से शेयर किया, मैंने उनको सब कुछ बताया, तो उन्होंने मेरी लाइफ में कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोले जो मुझे आज भी याद है। उन्होंने ये बोला था कि कोई बात नहीं नैन्सी, जो भी सिचुएशन तुमने फेस की है, जो भी तुम्हारी ये सिचुएशन है, लेकिन प्रभु तुम्हें ऐसे ब्लेस करेगा कि तुम्हें कभी याद भी नहीं रहेगा कि तुम कभी ऐसे सिचुएशन से होके भी गुजरी थी। क्योंकि प्रभु जब अपने काम करता है, प्रभु जब अपनी चीज़ें करता है, तो वो उस पहाड़ को तो हटा ही देता है, लेकिन उसका निशान भी नहीं छोड़ता। वो वहाँ से जो एक्सेप्टेंस मिला वो इसलिए डिफरेंट था क्योंकि एक रिजेक्शन जो दुनिया से मिलता है, वो मुझे वहाँ पर एक एक्सेप्टेंस मिला। दुनिया के हर एक इंसान ने मुझे रिजेक्ट किया और उसके बाद मैं परमेश्वर के लोगों से मिली, पास्टर से मिली, जिन्होंने मुझे एक्सेप्टेंस और लव क्या होता है उसका उन्होंने मुझे दिखाया कि एक्चुअल में एक्सेप्टेंस और लव जो परमेश्वर की तरफ से आता है वो क्या होता है। तो नाइट प्रेयर में मैं गई और मैं एक एक्सपेक्टेंस के साथ जा रही थी कि आज मुझे एनकाउंटर होगा प्रभु के साथ। और जब मैं वहाँ पर वर्शिप कर रही थी तो प्रभु यीशु मसीह, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ में खड़े हुए हैं। ऐसा लगा मुझे उस टाइम पे कि उन्होंने उस हर एक रिजेक्शन को मेरे अंदर से निकाल दिया है और उनकी तरफ से जो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अपना पीस और जॉय मेरे अंदर डाल रहे हैं। उन्होंने कुछ प्लांट किया उस टाइम पे मेरे अंदर, जो मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो प्रेजेंस जो थी वो इतनी ज़्यादा टेंजिबल, इतनी हैवी थी कि मैं कुछ दिनों तक, मतलब नेक्स्ट डे स्पेशली, मैं किसी से बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस प्रेजेंस को लूज़ ना कर दूँ।
और उस दिन ने उस टाइम ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने किसी भी चीज़ को नहीं देखा और किसी भी चीज़ को ढूंढा नहीं। मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, जो कि है यीशु मसीह। मैंने अपने आप को रूट किया है इस बाइबल वर्स में, जो कहती है कि आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, इट इज़ नो लॉन्गर आई हु लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। और इस वचन ने मुझे इतना स्ट्रेंथ दिया कि मैं आज परमेश्वर के लिए खड़े होकर गवाही दे पा रही हूँ कि उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जब मैं वापस घर आ गई थी तो मैंने, क्योंकि अब परमेश्वर मेरे साथ थे, तो अब मेरी फैमिली समझ रही थी, अंडरस्टैंड कर रही थी, और उन्होंने अंडरस्टैंड किया इस सिचुएशन को। और उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जो भी मुझे डिसीज़न लेना था उसमें। जैसे हम एक डंडा जो तंबू लगाने के लिए ठोकते हैं, हम उसके ऊपर कुल्हाड़ी मारते हैं और हम उसके ऊपर तब तक मारते रहते हैं जब तक वो चला ना जाए ज़मीन के अंदर, और फिर उसके बाद जब वो पूरा स्ट्रेंथन कर देता है, वो पूरे टेंट को खड़ा कर सकता है, वो एक पोल है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को ऐसे ही अगर अपने आप को रूट करेंगे, कंटिन्यूसली उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, यीशु मसीह को वो स्थान देंगे जो यीशु मसीह का है हमारी लाइफ में, तो वो आपको वो एक्सेप्टेंस देगा, वो रिजेक्शन को हटाएगा, क्योंकि वही है जो आपको वो एक्सेप्टेंस दे सकता है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से आपको वो एक्सेप्टेंस मिल सकती है।